हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन फ्लूइड मैकेनिक्स की कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। पहला लिखना कोहेसिव फोर्स। ये होता है फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम मटेरियल। फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम मटेरियल। जैसे मान लो ग्लास की प्लेट है तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लास के, ये एक दूसरे को अटैक कर रहे होंगे, जिसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, राइट। वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे में लगा रहे होंगे। ग्लास मॉलिक्यूल है, ये ग्लास है तो ग्लास के मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। अगर कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इनके बीच में भी आपस में फोर्स होगा, वो भी कोहेसिव फोर्स कहलाएगा। फिर इसके बाद आता है एडिसिव फोर्स। जानते हैं ना अपन एडिशन। एडिसिव होता है फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मटेरियल। एडिसिव ये मान लो एक है ग्लास की प्लेट है, कंटिन्यूसली रहता है, और यहाँ पानी है, पानी के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये दो अलग अलग मटेरियल में जो फोर्स रहेगा ना, इनके इनके बीच में, इनके बीच में जो रहेगा वो एडिसिव फोर्स कहलाएगा। फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक। अब है मॉलिक्यूलर रेंज। एक मॉलिक्यूल है, वो मैक्सिमम रेंज या डिस्टेंस जहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव रहता है। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज, R0। ठीक, मॉलिक्यूलर रेंज कहलाएगा। आपको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये मॉलिक्यूल है जो अभी हमें डायग्राम आया थोड़ी पहले, सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये R0 को अपन ने मॉलिक्यूलर रेंज बोला था, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स वाला जो पूरी डॉटेड लाइन से एक स्फीयर बनेगा 3D में, इस पूरे को डॉटेड वाले जो बनाया है इस स्फीयर को बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं, ठीक। इसको भी बना लो। अब एक है सरफेस फिल्म। इसमें क्या होता है, जैसे कोई लिक्विड है, यहाँ पर एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डॉटेड वाला जो है, इसकी R0 रेडियस है। ऐसे सारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मिलकर के एक फिल्म में आते हैं, लेयर में आते हैं। इसको बोलते हैं, इनका रेडियस R0 होता है, ठीक है, R0 के बराबर है R0। इसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। अभी आगे पढ़ेंगे अपन इसको। ये हमेशा टाइट रहती है, स्ट्रेच रहती है, इसी बोलते हैं सरफेस टेंशन, राइट। अब सरफेस टेंशन, इसकी डेफिनेशन ना, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट behaves like an elastic stretched membrane tending to contact so as to occupy minimum surface area। सिंपल लैंग्वेज अगर बोले तो ये बोल सकते हैं कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह रहती है। इसका मतलब ये हुआ
कि मान लो ये लिक्विड है, इसका जो आउटर लेयर होगा सरफेस वाला वो स्ट्रेच्ड रहेगा, खिंचा हुआ रहेगा। इसको समझने के लिए अपन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो ए बी। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ से भी पुल हो रही है और वहाँ से भी पुल हो रही है। ये इंडिकेट करता है कि टाइट है, स्ट्रेच्ड है। और जब कोई चीज़ स्ट्रेच होती है तो उसका नेचर क्या होता है? टू ऑक्यूपाई द मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने का, कॉन्ट्रैक्ट होने का नेचर रहेगा। इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन के लिए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका लेंथ तो कुछ ना कुछ होगा। तो दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। टी से नोट करते हैं या ऐसे, ठीक। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स एज स्ट्रेच मेम्ब्रेन एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं सरफेस टेंशन। एस या टी से नोट करते हैं। डायमेंशन फार्मूला होता है सरफेस टेंशन का, फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन एल। तो फाइनली आ गया एम जीरो एल टी माइनस टू, ठीक। ये है। अब डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। इसमें क्या है? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। इसमें क्या होता है समझने के लिए अपन एक कंटेनर में मानते हैं तीन मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल मॉलिक्यूल की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ये, एक पूरा, एक जिसका कुछ हिस्सा कटा हुआ है और एक जिसका पूरा आधा गायब है। ये पी क्यू आर तीन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, तीन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट। तो ये मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन पुल हो रहा, ऐसा, इसका कोई हिस्सा निल नहीं है, इन ऑल डायरेक्शन ही खींच रहा पी वाला मॉलिक्यूल, राइट। तो जब इन ऑल डायरेक्शन ये अट्रैक्ट होता है तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। ऐसा मॉलिक्यूल कहीं भी जाएगा यहाँ वहाँ, फ्रीली घूमेगा। जो दूसरा मॉलिक्यूल क्यू है उसका कुछ हिस्सा ऊपर का गायब है, नीचे तो है लेकिन ऊपर कुछ हिस्सा गायब है। तो नेट फोर्स जीरो तो नहीं होगा, नॉट जीरो। नीचे की ओर होगा, ना ही मैक्सिमम होगा, लेकिन मैक्सिमम भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, लेकिन नेट कुछ ना कुछ रहेगा। तो यहाँ वाला मॉलिक्यूल है लास्ट, तीसरा मॉलिक्यूल जिसका आधा इन्फ्लुएंस गायब, आधा है। इसमें ऊपर साइड तो खिंचाव है होगा नहीं, केवल नीचे की ओर खींचेगा। तो इसमें नेट फोर्स एफ नेट हमने लिखा है, नेट फोर्स मैक्सिमम होगा। ऐसे सारे मॉलिक्यूल का जो कलेक्शन होता है एक लेयर बनाता है, इसको अपन बोलते हैं सरफेस फिल्म। इसकी रेडियस वही होती है आर नॉट, ये। तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। इससे खास बात ये है कि मॉलिक्यूल वहाँ नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ये टेंस लेयर है, इस टेंस स्टेट है। मॉलिक्यूल यहाँ घूमना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं भी कारणों से हम इसको मॉलिक्यूल को यहाँ लेके जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। मॉलिक्यूल का नेचर कहाँ है? यहाँ रहने का, हम वहाँ ला रहे हैं। अब ये बता दें कि वो लाते कैसे हैं। उसमें ये है कि जैसे कंटेनर में पानी है, कोई लिक्विड है, इसको तुम प्लेट में डाल दो, गिलास में पानी भरे हुए तुम प्लेट में डाल दो तो पूरा एरिया फैल जाएगा ना। तो मॉलिक्यूल जो यहाँ वाले उनको यहाँ जाना पड़ेगा। इस कंटेनर के पानी को हम प्लेट में डाल दें तो एरिया बढ़ेगा ना एकदम से फ्लैट। तो वो लेयर का जो एरिया बढ़ेगा उससे मॉलिक्यूल को यहाँ की तुलना में वहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो एरिया बढ़ा। अब उसके लिए तो अभी तो अपन डिस्कस कर रहे थे कि सरफेस एनर्जी वो है कि कुछ वर्क रिक्वायर होता है यहाँ से वहाँ आने में, लेकिन मॉलिक्यूल तो यहाँ से वहाँ चले गए क्योंकि हमने इस पानी को डाल दिया प्लेट में। तो वो एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ जाने में,
और वो वर्क डन एनर्जी जिसको सरफेस एनर्जी कहते हैं वो कहाँ से मिलेगी? एक्चुअल में मॉलिक्यूल खुद अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। एनर्जी तो चाहिए, देगा भी, लेकिन अपनी ही लॉस कर देगा। तो वो लेयर पूरी ठंडी हो जाती है। यही कारण है कि कोई चीज़ को प्लेट में डालो तो ठंडी हो जाती है, या एरिया जब भी बढ़ता है तो ठंडी हो जाती है। कभी भी एरिया बढ़ेगा तो ठंड हो जाएगा। ये नहीं सोचना कि कप को का चाय को अपन ने प्लेट में डाल दिया तो वो तो हीट लिबरेट होगी। हीट लिबरेट भी अलग कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल कोई पानी अगर बड़े एरिया में फैलेगा, डालेंगे छोटे से, तो वो मॉलिक्यूल सरफेस में आने की वजह से, एरिया बढ़ने की वजह से कह सकते हो, वो ठंडा हो जाएगा। कूलिंग का कॉन्सेप्ट है, कूलिंग हो ही जाएगी। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी अपन बोल सकते हैं वर्क डन अपॉन एरिया इंक्रीज। एरिया इंक्रीज, ठीक, मतलब सरफेस एनर्जी ई से नोट करते हैं, वर्क डन अपॉन एरिया, ये होता है। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में देखना, उसमें और डिटेल में बताएंगे, अभी इतना ही करते हैं।